सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सब्जेक्ट जो है मैथ की वर्कशीट है, क्लास 8th के विद्यार्थियों के लिए है। 12/7/2021 की ये वर्कशीट है। आज के हमारे वर्कशीट का टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ। आज हम एलसीएम और एचसीएफ को समझेंगे। चलिए अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल रिवाइज एलसीएम एंड एचसीएफ। लेट्स कंसीडर एनी टू नेचुरल नंबर्स। सपोज इट्स 18 and 24. Now tell the factor and multiple of these two numbers। यानी प्यारे विद्यार्थियों, हमें ये जो कोई दो संख्या प्राकृत संख्याएं सोचनी है और उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ जो है ज्ञात करना है। हमने जो है सपोज एक संख्या ली है 18 और एक ली है 24। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे और यहाँ पर हम इसके मल्टीपल करके हमें यहाँ पर ये दिखाया गया है। देखिए जो 18 है, 18 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 6, 9 और खुद 18। ये इसके फैक्टर हैं। फैक्टर वो संख्याएं होती हैं जो कि उस संख्या को डिवाइड कर देती हैं। यानी 18 को 1 भी डिवाइड कर देगा, 2 भी, 3 भी, 6 भी और 9 भी। इसी तरीके से 24 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12। ये इसके फैक्टर हैं। और मल्टीपल देखो, मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल होते हैं एक तरीके से टेबल। जैसे कि 18 है, 18 के मल्टीपल क्या है? हम टेबल पढ़ते चले जाएंगे। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54। इसी तरीके से हम टेबल पढ़ते चले जाएंगे और जहाँ तक हम पढ़ते चले जाएंगे वो इसके मल्टीपल होते चले जाएंगे। इससे भी आगे हो सकते हैं। 24 के मल्टीपल यानी 24 का हमें टेबल पढ़ना है। 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। इसी तरीके से हम इसके टेबल आगे पढ़ते चले जाएंगे तो इसके मल्टीपल हो जाएंगे और ये और भी आगे तक हो सकते हैं। अब नाउ टेल द कॉमन फैक्टर्स एंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 and 24। अब दोनों संख्याओं के हमें सामान्य गुणनखंड और गुणज भी बताइए। यानी इसके हमें गुणज बताने हैं और गुणनखंड बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर दो सर्कल दिए हुए हैं। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 and 24। अब देखो 80 और 24 के जो कॉमन फैक्टर हैं वो हैं 1, 2, 3 and 6। ये कॉमन फैक्टर हैं। ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर देखो कॉमन कैसे हैं 18 के, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो 18 and 24 के ये कॉमन फैक्टर हैं। हमें बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट तो 6 हो गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 6 है। और यहाँ पर देखो कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल देखिए, मल्टीपल जो होंगे यहाँ पर देखिए 18 and 24 के जो मल्टीपल हैं यहाँ पर देखिए 72 हैं और 144 हैं और ये इस तरीके से यहाँ पर मल्टीपल ये दे रखे हैं। 216 हैं। तो यहाँ पर हमें लोएस्ट मल्टीपल बताना है इसका, तो वो क्या होगा? 72 होगा। तो वो लोएस्ट कौन सा होगा? 72 होगा। तो अब हम आगे इसमें करते हैं कि देयर आर मैनी मेथड ऑफ फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। वन ऑफ देम इज प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्तक के लिए अन्य बहुत सारी विधियां हैं। उनमें से एक है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हम यहाँ पर समझेंगे। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, जैसे 18 और 24 है, इसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हल करना है, सोल्व करना है। तो देखिए 18 किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 2 9 ज़ा 18। अब 9 किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 किससे जाएगा? 3 से 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 24 किससे जाएगा? 2 से जाएगा और फिर यहाँ पर 12 आ जाएगा और फिर 12 किससे जाएगा? 2 से जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा क्योंकि 2 6 ज़ा 12। और देखो ये 6 किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 3 किससे जाएगा? 3 से, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पर देखिए हमें इसके मल्टीपल मिल गए। 18 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? 1 2 3 3 और 24 के हैं 1 2 2 2 और
3। अब हमें बताना है, सबसे पहले अगर हम बात करें कॉमन हाईएस्ट फैक्टर। अब देखो हाईएस्ट फैक्टर, कॉमन हाईएस्ट फैक्टर, एक तो देखो कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है, 2 है, 1 भी है इसमें, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही आएगा। तो एक तो 2 हो गया और एक 3 हो गया, ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है, हमने दोनों लिख लिए, 2 और 3 मल्टीप्लाई करी दोनों की, और क्या आ गया 6। तो 6 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो कि हाईएस्ट है, तो इसको हम बोलते हैं HCF। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, जो कॉमन है वो एक बार लिखेंगे, जैसे एक कॉमन है एक बार लिखा, 2 कॉमन है इसको एक बार लिखा, यहाँ पर देखो 3 कॉमन है इसको सिर्फ एक बार लिखा। अब ये 2 और 3 कॉमन नहीं है तो यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया, और क्या बचा, एक और 2 बचा, वो हमने यहाँ लिख दिया। जो संख्याएं बचेंगी वो भी लिख देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारा 72 आ जाएगा। अब हम इसी का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर। यहाँ पर हमें कुछ नंबर दिए हैं और इनके फैक्टर हमें ज्ञात करने हैं, फाइंड करने हैं। ये नंबर है 9, 13, 16, 22 और 50। देखिए 9 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1, 3 और 9, ये इसके फैक्टर हैं, ये इससे डिवाइड हो जाएंगे। और देखिए 13 के 1 है और स्वयं 13 है। 16 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1, 2, 4, 8 और 16, ये इसके फैक्टर हैं। और 24 के फैक्टर 1, 2, 11 और 24। 15 के फैक्टर कौन से हैं, 1, 5, 25 और 50। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम पढ़ें तो फाइंड आउट द फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी जो हमें ये नंबर दिए हुए हैं, ये जो नंबर दिए हैं इनके हमें क्या करने हैं, मल्टीपल जो है करने हैं। कितने मल्टीपल करने हैं, और 12 तक हमें मल्टीपल करने हैं, यानी 12 तक हमें पहाड़े पढ़ने हैं। कौन, इन संख्याओं के। जैसे 7 है, 7 देखो, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। इस तरीके से हमें टेबल पढ़ने हैं, और टेबल कहाँ तक पढ़ने हैं, 12 तक पढ़ने हैं, क्योंकि 12 मल्टीपल चाहिए। अब 11 के टेबल पढ़ने हैं, कहाँ तक पढ़ने हैं, 12 तक पढ़ने हैं, क्योंकि हमें 12 मल्टीपल चाहिए। 19 के हमें टेबल पढ़ने हैं, 12 तक पढ़ने हैं, 12 मल्टीपल चाहिए। इसी तरीके से 21 के हमें मल्टीपल चाहिए, कहाँ तक, 12 तक, तो 12 तक टेबल पढ़ेंगे। 25 के, जैसे 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 30, 75। इसी तरीके से हम टेबल पढ़ते जाएंगे और 12 तक पढ़ेंगे, तो क्योंकि हमें 12 मल्टीपल चाहिए, तो हमारे यहाँ तक ये सोल्व हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। यानी जो पहले 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका हमें जो है कॉमन फैक्टर बताना है, जो पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखो पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं हमने मान ली, जैसे कौन सी हैं, 1 2 3 4 5। अब इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर है 1, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी कॉमन मल्टीपल एग्जिट्स फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर। यानी इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है कि किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं के कितने सामान्य गुणज हो सकते हैं। किन्हीं 2 प्राकृतिक यानी किन्हीं 2 नेचुरल संख्याओं के। अब नेचुरल संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 2 ले लिया और यहाँ पर 6 ले लिया। अब देखिए, अब इसके जो मल्टीपल हो सकते हैं, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, यानी ये इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, ये आगे तक कहीं तक भी हो सकते हैं, तो इसका आंसर इन्फिनिटिव आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें क्या करना है, इन नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। चलिए एलसीएम और एचसीएफ हम जो है सोल्व करते हैं। देखिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे, कि इसके 3 और 8 के। तो 3 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, और ये यहाँ पर 2 के फैक्टर हैं, तो 3 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 1 और 3, और 8 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 2 और 2। ये इसके फैक्टर हो गए। हमने फैक्टर करके यहाँ पर दिखा रखा है कैसे, 2 किस पर, देखिए 2 4 जा 8, और ये 4 किस पर जाएगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2।
अब देखिए फैक्टर, अब इसमें देखो कॉमन सिर्फ 1 है, 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन है तो ये इसका HCF हो गया। अब जो है हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में हम जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जैसा 1 कॉमन था। और ये देखिए फिर क्या है, 3 बार 2 है तो 3 बार 2 लिख लिया, और एक बार 3 है और इस बार 3 लिख लिया। इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 4 देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24। तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 24। चलिए अब हम नेक्स्ट इसका करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 and 12, 4 and 12। चलिए 4 and 12 का करते हैं। देखो 4 के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 4 को हम किससे करते हैं, 2 से डिवाइड करो, किस पर जाएगा, 2 2 जा 4। अब ये 2 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2। इसी तरीके से 12 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 6 जा 12। अब 6 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 3 जा 6। अब ये 3 किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3। अब 4 के मल्टीप्लाई कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया 1, एक हो गया 2 और 2। यहाँ पर बीच में हम मल्टीप्लाई का निशान लगा लेंगे, ये भी मल्टीप्लाई है और यहाँ पर हम बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा लेंगे, और ये 12 के फैक्टर हैं। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ पर 1 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, और ये 2 कॉमन है, यानी एक 1 कॉमन है, 2 और 2। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, तो HCF हमारा आ गया 4। अब LCM जो 2 ये कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, ये दोनों कॉमन है एक बार लिख दिया, ये कॉमन है एक बार लिख दिया, क्या बचा 3। अब हमने 3 लिख दिया, दो जो बचता है वो भी हम एलसीएम में इंक्लूड कर देते हैं, एचसीएफ में नहीं करते। इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इसका आंसर आ गया हमारा 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15 और 25 के। पहले फैक्टर करेंगे बेटा, फैक्टर मैंने आपको करने बता दिए हैं। अब 15 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 15 के फैक्टर है 1 3 और 5, और 25 के फैक्टर कौन से हैं 1 5 5। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है हमारा 1, और एक कॉमन क्या है, कॉमन है हमारा 5। तो 1 लिख दिया और 5 लिख दिया क्योंकि ये कॉमन है, इनकी मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर 5 आ गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ हमारा 5 है। और एलसीएम क्या है, एलसीएम अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया और यहाँ पर 3 लिख दिया क्योंकि 3 बचा हुआ है, और यहाँ पर हमने एक बार 5 लिख दिया क्योंकि ये 2 कॉमन है, इनमें से हम एक बार ही लिखेंगे। और अब क्या बचा, 5 बचा, वो 5 लिख दिया। इनकी मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके हमारा 75 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें 14 और 49 के फैक्टर करने हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ जो है फाइंड करना है। तो देखिए 14 के ये फैक्टर हैं और 49 के ये फैक्टर हैं, ये मैंने यहाँ पर करके दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें कॉमन देख लेते हैं। कॉमन क्या क्या है, कॉमन यहाँ पर देखो 1 है, 1 लिख लिया। और क्या कॉमन है, 7 है, हमने यहाँ पर 7 लिख लिया। इनकी मल्टीप्लाई करी, 7 1 जा 7, 7 आ गया। तो एचसीएफ हमारा क्या है, 7 है। इसके बाद एलसीएम, कॉमन 1 है, एक बार लिख दिया। 7 है, 7 को एक ही बार लिखेंगे। क्या बचा, 2, 2 लिख लिया। और क्या बचा, एक ये 7 बचा, इसको लिख लिया। इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14 और 14 7 जा 98। फैक्टर मैंने आपको यहाँ पर करना आपको बताया हुआ है। जैसे करते हैं फैक्टर एक बार और देख लो। जैसे कि 14 किससे जाएगा, 2 से, 2 7 जा 14, ये 7 किससे जाएगा, 7 से, 7 1 जा 7। इस तरीके से फैक्टर करने हैं। अब देखिए जो 13 और 17 हैं ये किसी से भी नहीं डिवाइड होते, ये अपने से ही डिवाइड होते हैं। तो 13 के जो फैक्टर होंगे 1 और 13, और 17 के होंगे 1 और 17। तो इसमें कॉमन सिर्फ क्या है, 1 कॉमन है, तो इसका 1 एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आपके साथ में ये मैथ की वर्कशीट की जो है सोल्व की है। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।